रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी का हर पल शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करना। सात संगत जी, कई महीनों से आप सभी सुन रहे हैं कि भारत के हर नागरिक को आधार कार्ड जरूरी है। साथ संगत जी, यह आधार कार्ड चाहे किसी भी प्रांत से इशू हो, यह आपकी आइडेंटिफिकेशन है, यह आइडेंटिटी कार्ड है कि आप भारत के नागरिक हो। साथ संगत जी, ध्यान में आया कि वह आधार कार्ड जो सरकार हमें देती है, हमारी आइडेंटिटी, हमारी आईडी हिंदुस्तान के हम किसी भी कोने में चले जाएं, इस पहचान पत्र को लेकर हम वैलिड हैं। स्थान स्थान पर हमारी यह पहचान करवाता है कि हम भारत के नागरिक हैं। इसी तरह एक आधार कार्ड हमें सतगुरु ने भी दिया है। केवल यह जो आधार कार्ड हमें सतगुरु ने दिया है, यह आधार कार्ड है क्या? यह आधार कार्ड है ब्रह्म ज्ञान। केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, यह केवल जीते जी ही नहीं, यह जो आधार कार्ड मेरे सच्चे पातशाह ने दिया है ब्रह्म ज्ञान, यह धरती के किसी भी कोने में जब तक हम जीते हैं, कहीं भी चले जाएं और शरीर छोड़ने के बाद भी यह हमारा पहचान पत्र एक मोक्ष का आधार कार्ड है। इस ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। जब यह आत्मा शरीर छोड़ती है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आत्मा से पहला प्रश्न पूछा जाता है कि आपको मनुष्य जन्म क्यों मिला? क्यों मिला? यह मनुष्य जन्म मिला है इस परम पिता परमात्मा की पहचान करने के लिए, जो इस आत्मा का मूल स्रोत है। अगर पहले प्रश्न से ही इंसान मुड़ जाता है कि मैंने इस परमात्मा की पहचान नहीं की, तो वो इंसान वहीं पर ही उसकी जो आत्मा है उसको फिर, ये तो यमराज को ही पता है, धर्मराज को ही पता है कि आगे क्या करना है। लेकिन अगर वो आत्मा कह देती है कि मैंने अपने इस मूल की पहचान कर ली है, तो उससे पूछा जाता है कि वो मूल क्या है, तो आगे से वह इंसान कहता है कि यह निरंकार है। मेरी आत्मा का मूल स्रोत यह निरंकार है, जो सतगुरु ने यह दो तलियों का इशारा करके हमें बताया है, हमारी आत्मा को बताया है कि यह निरंकार है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि यह निरंकार का ज्ञान तुझे किसने दिया? फिर ये आत्मा समय के सतगुरु की तरफ इशारा करके बताती है कि मुझे समय के सतगुरु की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान मिला है। आज हमारे समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं, ये आज ये ब्रह्म ज्ञान बांट रहे हैं। तो कहते हैं कि देवी देवता भी हाथ जोड़ देते हैं कि ये जो मनुष्य तन है, इसने अपना सफल कर लिया है। ये मनुष्य तन पाकर ये आत्मा ने अपना जो जन्म है ये सफल कर लिया है इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर। कहते हैं कि फिर तीसरा जो क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन उससे पूछा जाता है कि मूल स्रोत क्या है, दूसरा फिर पूछा जाता है कि है तो यह क्या है, तो वह बता देता है कि यह निरंकार है और इस आत्मा का मूल स्रोत परमात्मा है। ये परमात्मा मैंने सतगुरु की कृपा से पा लिया है। और यदि हम कहते हैं कि कितनी बड़ी पहचान ये आधार कार्ड मेरे सतगुरु ने हमें दे दिया है। हम छोटी छोटी पहचान के पीछे थे, चाहते थे, कोई पूछता था कि आपकी पहचान क्या है,
तो हम कहते थे पहचान पत्र है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरे पेरेंट्स का नाम लिखा हुआ है, मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है, मेरा ड्रेस है, मेरे डेट ऑफ बर्थ है। 4 लाइनों का मैं अपना पहचान पत्र लेकर स्थान स्थान पर घूम रही हूँ। लेकिन जो मुझे पहचान पत्र मेरे सतगुरु ने दिया है, ये निरंकारी होने का पहचान पत्र, ये इस निरंकार की बनाई हुई है रचना, जिसका कोई अंत नहीं है। आकाश की तरफ अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमारी नज़र जाती है तो हमें आकाश ही आकाश नज़र आता है। जैसे संपूर्ण अवतार वाणी में भी कहा है, इस्ता उरला कंडा कोनी, इस्ता परला पार नहीं, जोगी जति ज्ञानी कोई, जानन इसती सार नहीं। यह तो इसी तरह है, कहते हैं कि यह धरती है, धरती भी नज़र आती है, लेकिन इसमें भी हमने देखा है कि कहाँ कहाँ पर धरती हरियाली पैदा कर रही है, कितने रूपों में है, कोई नहीं पहचान पाया। हाँ संगत जी, जिस प्रकार नदियाँ होती हैं, किसी का नाम गंगा है, किसी का यमुना है, किसी का सतलुज है, लेकिन जब सारी नदियाँ समुंदर में जाकर मिल जाती हैं तो वह समुंदर का ही रूप बन जाती हैं, अपना अस्तित्व ख़त्म कर देती हैं, अपने आप को मिटा देती हैं, अपना नाम ख़त्म कर देती हैं, तभी वह समुंदर का रूप बन पाती हैं। इसी प्रकार साथ संगत जी, हम कहीं पर खत्री थे, ब्राह्मण थे, जाट थे, हम भी हम भी इसी तरह दुनिया में गिने जाते थे, अनपढ़ गिने जाते थे, धनवान गिने जाते थे, विद्वान गिने जाते थे, कितने निर्धन गिने जाते थे, कितने भागों में बटे हुए थे। लेकिन इस निरंकार का ज्ञान लेकर, इस निरंकार ने हमें ये ज्ञान दिया, सच्चे पातशाह ने हमें इतनी बड़ी पहचान दे दी कि हमें निरंकारी बना दिया। ना कोई निर्धन है, निर्धन का नाम दिया, ना कोई धनवान का नाम दिया, ना कोई विद्वान का नाम दिया, ना अनपढ़ का नाम दिया। इस निरंकार में आस्था रखने वाले, निरंकार को जानने वाले, निरंकार को पहचानने वाले, निरंकार में रहने वाले, निरंकार में खाने पीने सोने वाले का नाम है निरंकार का विस्तार, जो इसमें लीन हो जाता है। ब्रह्मदेव हम ज्ञानी महात्मा भी अपने अनुभव से हमें कह गए हैं कि निरंकारी होने का पहचान पत्र हमें इस दातार सतगुरु ने दिया है। हम ऐसे कर्म करें, हम निरंकारी कहलाने में बिल्कुल भी संकोच ना करें, हम गौरव अनुभव करें, हम अपने आप को छुपाएं नहीं। हमें सतगुरु ने जो निगाह बख्शी है, आज जो हम हैं उस सतगुरु की वजह से ही है। सतगुरु ने हमारी दृष्टि बदली, दशा भी बदली। जब हमारी दशा बदली तो दिशा भी बदल गई। हाँ संगत जी, कहते हैं कि हम सतगुरु के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि सतगुरु ने हमें इतने बड़ी आईडी दे दी है निरंकारी। कहीं पर भी कोई जात पात का कोई भी नामो निशान नहीं है। ये सतगुरु ने एक ही जात बनाई है, इंसानियत की। हमने इंसानियत से ही जीना है। अगर हम इन जात पात के चक्रों में पड़े हैं तो सतगुरु कहते हैं कि फिर आपके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, फिर आपको जो ब्रह्म ज्ञान दिया है वो मेरे पास वापस आ गया है। इसलिए हमने सतगुरु के जो ये 5 प्रण सतगुरु ने दिए हैं, इनको भी अपने जीवन में अपनाते चले जाना है। अगर हम इन को अपने जीवन में अपना रहे हैं और हम सतगुरु के कहे अनुसार कर्म कर रहे हैं तो हम निरंकारी कहलाने में गौरव अनुभव करेंगे। इस तरह हमने सतगुरु की बात को मानकर अपना जीवन सफल करना है और ये सत्य का प्रचार हमने संसार में हर जगह फैलाना है अपने कर्मों के द्वारा, ताकि लोग हमारे कर्मों को देखकर इस मिशन से जुड़ते चले जाएं और निरंकारी महापुरुष बन जाएं।
हाँ संगत जी, हम सतगुरु के शुक्रगुजार हैं कि हम तो रुलते फिरते थे, लेकिन सतगुरु ने हमें बाँह पकड़ कर लीने अपने गृह अंधकूप ते माया। सतगुरु ने हमें इस संसार रूपी माया से निकाल कर बाँह पकड़ कर अपने चरणों में लगा लिया है, इस परमपिता परमात्मा से मिला दिया है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, रचनहार की हर एक रचना रचनहार के अंदर है। रचनहार तो अविनाशी है और ये रचना नश्वर है। सागर से लहरें बनती हैं, सागर में लहरों का वास। सागर अगर नहीं तो लहरें बता करेंगी कहाँ निवास। लहरें छोटी और बड़ी हैं, सागर से ही उठती हैं। लहरें तो आखिर लहरें हैं, बनती और बिखरती हैं। लहरों के मिट जाने से क्या सागर भी मिट जाता है। कायम दायम उसी तरह से नज़र सभी को आता है। बनने और बिगड़ने वाले नश्वर को पहचान ले, कहे हर देव की गुरु ज्ञान से अविनाशी को जान ले। साथ संगत जी, शब्द द्वारा भी हमें यही समझाया गया है कि सतगुरु की शरण में आकर ब्रह्म ज्ञान लेकर परम पिता परमात्मा की पहचान करके अपना जीवन सफल कर लो जी। चाहे हम सतगुरु की यश गाएं या ना गाएं, सतगुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। सतगुरु तो सारी सृष्टि का दाता है, मालिक है, स्वामी है, ये तो शहंशाह है। लेकिन फ़र्क हमें पड़ता है, अगर हम सतगुरु की शरण में नहीं आते, ब्रह्म ज्ञान को नहीं पाते, तो 84 के चक्रों में हमारी ये आत्मा ही जाएगी। लेकिन कहते हैं कि जिसने इस ब्रह्म ज्ञान को पा लिया है, समय के सतगुरु की आवाज़ को जिसने सुन लिया है, अपने जीवन में धारण कर लिया है, ब्रह्म ज्ञान को पा लिया है, तो उसने अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर लिया है। इस तरह हमें सतगुरु ने समझाया है कि रचनहार की हर एक रचना इस रचनहार के अंदर है। रचनहार तो अविनाशी है, ये जो निरंकार है ये सदा कायम दायम रहने वाला है। लेकिन ये जो संसार है ये नश्वर है। ये जो भी संसार में आया है उसने एक ना एक दिन शरीर छोड़ के जाना ही है। ये सदा कायम दायम रहने वाला ये निरंकार है, ना ये घटता है ना बढ़ता है, ये सदा अजर अमर अविनाशी है, ये एक रस रहता है। जिस तरह हमें ब्रह्म ज्ञान में 9 द्वारे बताए हैं, वो भी अब देखो जैसे सूरज है वो सुबह उदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है, वो एक रस रहने वाला नहीं है। सूर्य पृथ्वी अग्नि ये सब अपने चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन जो निरंकार है ये सदा कायम दायम रहने वाला है। जो हमें इस निरंकार, ये सतगुरु ने हमें ये निरंकार दिखाया है, इसके साथ हमें जोड़ा है। सतगुरु और निरंकार में कोई भी अंतर नहीं है, ये एक ही है। लेकिन साकार रूप में सतगुरु हमें ये ब्रह्म ज्ञान देने के लिए इस धरती पर आया है। हम सतगुरु को बंदा न समझें, सतगुरु को रब समझें और रब समझकर हम इसकी पूजा करें। साथ संगत जी, अगर दासी के मुख से कोई शब्द ठीक ना निकला हो तो दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए सुमत बख्शना। दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।